नमस्ते दोस्तों, मैं इंदु कौशल आज फिर आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ विच इज़ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, इलेक्शन एंड वोटिंग। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर हम पहले भी मैंने क्लियर किया है, जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था और जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है इंडिया की, लोकल गवर्नमेंट होती है जो, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें उससे रिलेटेड भी आएंगी जो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शन होता क्या है, वोटिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज सिर्फ इसमें ये जानेंगे कि इलेक्शन क्या होता है, क्या कैसे चुने कैसे जाते हैं। जब हम लीडर चुनते हैं, कोई भी नॉर्मली हम क्लास में भी जब हम लोग वोटिंग करते हैं, मॉनिटर बनाते हैं, तो कैसे होता है, पहले उसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैज़ आस्क्ड द क्लास टीचर टू इलेक्ट अ मॉनिटर फ्रॉम ईच क्लास। जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपकी क्लास टीचर से कहा है कि आपको अपनी क्लास में एक मॉनिटर रखना है। ओके, तो हाउ विल द क्लास इलेक्ट अ मॉनिटर, तो कैसे करेगी क्लास मॉनिटर, कोई गेस है आपको? नहीं ना। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। द टीचर विल आइडेंटिफाई 4 स्टूडेंट्स हु वुड मेक गुड मॉनिटर्स। तो जो टीचर है वो सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं पूछ सकती ना कि हाँ कौन बनेगा कौन बनेगा, तो सब अपने हैंड रेज कर देंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, टीचर किसी 4 स्टूडेंट्स को ले लेगी जो उनको लगता है कि वो अच्छे से मॉनिटर बन सकते हैं, तो वो 4 स्टूडेंट्स ले लेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, These 4 students will be called candidates। ठीक है, तो ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं जो मैम ने चूज़ किए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट्स। ये 4 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से कोई एक जो है वो मॉनिटर बनेगा। कैसे, आगे पढ़ते हैं। द क्लास टीचर विल गिव अ स्मॉल चिट ऑफ पेपर to each student in the class and ask them to write the name of any one candidate of their choice on it। तो देखिए फिर आगे क्या होगा, जो क्लास टीचर हैं वो क्या करेगी, सबको एक स्मॉल चिट देगी पेपर की, सारे स्टूडेंट्स को एक एक चिट देंगे और उनसे कहेंगे कि वो जो चाहते हैं कि मॉनिटर बने, जो उनके फेवरेट हैं, उनका नाम उस चिट पर लिख दें। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप इसको आज समझ गए, ये एक छोटी सी क्लास के एग्जाम्पल के रूप में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो कैसे, वो भी सेम इस तरह से होते हैं। आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, अगर आपको ये समझ आ गया तो वो भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छिट दे देंगे और फिर आगे क्या होगा, ईच स्टूडेंट इज़ नाउ अ वोटर। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको छिट दी गई है, अब वो क्या है, उनको हम क्या कह सकते हैं, वोटर। समझ आया आपको, वोटर कौन होते हैं, कैंडिडेट्स कौन होते हैं। ओके, तो ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको, कैंडिडेट्स और वोटर में क्या डिफरेंस होता है। कैंडिडेट्स वो है जिनको हमने 4 कैंडिडेट खड़े किए मैम ने, और वोटर्स कौन है, हम लोग, यानी हम जो स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे वोट करना है 4 में से किसी एक को, तो मैं वोटर हूँ और वो कैंडिडेट्स हैं। ओके, फिर आगे क्या होगा, आगे ऐसा होता है, ईच शीट विद द नेम ऑफ अ कैंडिडेट्स रिटन ऑन इट्स वोट। ठीक है, जो चिट है जिसके ऊपर हमने नाम लिखा है, जो वो चिट है उसको अब हमने उस पर नाम लिख दिया और उसको फोल्ड करके किसी बॉक्स में या कहीं भी रख दिया। ठीक है, तो वो जो चिट है उसको हम क्या कह सकते हैं, वोट। वो हमारा एक रिटर्न हमने लिख दिया है कि हम इसको, इस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, इसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, वोट। आई होप आपको यहाँ पे तक क्लियर हुआ होगा कि वोट क्या होता है, कैंडिडेट क्या होता है, वोटर क्या होता है। बहुत इजी है, अगर आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए भी। तो आप प्लीज़ अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आगे क्या होता है, देखिए हमारे जो कैंडिडेट्स भी हो गए डिसाइड, वोटर्स भी कौन थे और वोट भी दे दिए उन्होंने। ओके, फिर आगे क्या होता है, ईच चिट इज़ पुट इन अ बॉक्स। जो चिट हैं बच्चों को दिए जिन्होंने उस पर नाम लिखा है, वो उसको कहाँ डाल देते हैं, पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। जो ये जो प्रोसेस था सारा, देखिए इन चिट लेना, चिट बनाना और फिर उसको बॉक्स में डालना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वोटिंग।
तो इसको कहा जाता है वोटिंग। ओके, एंड आफ्टर दिस द वोट्स विल बी काउंटेड। जब ये सब हो जाता है फिर बाद में टीचर इस बॉक्स को खोलती हैं और फिर क्या करती है, काउंट करती है, या किसी स्टूडेंट से काउंट कराती हैं अपने सामने, या खुद काउंट करती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट्स विल बी डिक्लेयर द विनर एंड इट इज़ इलेक्टेड एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। और उसके बाद जब काउंटिंग हो जाती है तो जिस कैंडिडेट को, यानी जो 4 कैंडिडेट्स थे, 4 स्टूडेंट थे, उनमें से जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, मान लीजिए किसी को 10 मिले हैं, किसी को 12 मिली है, किसी को 13, किसी को 18, तो 18 सबसे ज़्यादा है, तो जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले होंगे वो विनर होगा और उसको हम डिक्लेयर कर देंगे विनर और उसको इलेक्ट कर देंगे एज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्टेड हो जाएगा। क्या इलेक्टेड हो जाएगा, मॉनिटर। तो ये हो गया उसका चुनाव। ये हमारा सब प्रोसेस किस में था, इलेक्शन का, कि कैसे होते हैं इलेक्टेड कैसे हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। ओके, ऑल द इलेक्टेड मॉनिटर्स फ्रॉम द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ द स्कूल्स। ठीक है, इसी तरह से सारी क्लासेस में से मॉनिटर चूज़ किए जाते हैं और जो सारे मॉनिटर्स होते हैं ना सारी क्लास के, ऑल द इलेक्टेड मॉनिटर्स फॉर्म द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ द स्कूल। जो सारे मॉनिटर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्टूडेंट काउंसिल ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा आपका प्रोसेस जो पूरा आपको समझ आया होगा, आई होप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि वोट क्या होता है, वोटिंग क्या होता है, कैंडिडेट्स कौन होते हैं, वोटर्स कौन होते हैं और कैसे इलेक्टेड होते हैं, तब तक आपको डेमोक्रेसी या हमारे गवर्नमेंट के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। तो इलेक्शन और वोटिंग ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। आज हमने ये क्लियर किया है और आगे हम जैसे जैसे इसमें पढ़ेंगे तो आगे और चीज़ें भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।